हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं SN2 अभिक्रिया की। और ये हमारा 11वां लेक्चर है ना। चैप्टर का नाम है चैप्टर 6। आप थंबनेल में देख के आ चुके हैं सारी चीजें। तो शुरू करें फटाफट से, कैसी क्या कहानी है, क्या चीजें होने वाली है इस लेक्चर पे। तो पिछले वीडियो में यानी कि लेक्चर 10 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को कवर किया था। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करूंगा, है ना। पहली अभिक्रिया आपको सर ने बताया था कि यहां पर सबसे टोटली नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रिया आपको हेलो एल्केन में देखने को मिलती है। सबसे पहली जो अभिक्रिया थी वो थी नाभिक रागी के द्वारा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने देखा था कि यहां पर निराकरण या फिर विलोपन अभिक्रिया। और नंबर 3 पे हमने जो देखा था वो था धातुओं के साथ अभिक्रिया ना, धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये 3 चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, साथ ही ये भी बता चुका हूं बेटा कि नाभिक रागी क्या होते हैं। ये सारी बात आप लेक्चर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है, इसके पहले वाला लेक्चर जो है बेटा देख लेना प्लीज, ताकि आगे की चीजें क्लियर हो जाए। अब आप लोगों को एक बात बता दूं कि रेगुलर यदि रहोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। और जो जो बच्चा जब भी इस वीडियो को देखे प्लीज कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में आ रहा है, हमने आपका वो वाला लेक्चर 10 जो है वो देख लिया, ठीक है। और डायरेक्ट यदि देख रहे हो तो मना कर दूंगा मैं अभी कि मत देखो इसे, पहले वो वाला देखो तब ये वाला आके देखना, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो हेडिंग लगाएंगे आज, हेलो एल्केन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत पहली अभिक्रिया का नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या हेडिंग लगाओगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखाया हुआ है मैंने ना, अभिक्रिया नहीं, अभिक्रियाएं। क्योंकि ये जो है बच्चा, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सर की बहुत ज्यादा ही तेज आदत हो चुकी है कि वो बहुत बड़ी हेडिंग लगाते हैं। गलत बात है सर, छोटी हेडिंग लगाया करो प्लीज। हम लोग करते हैं ऐसे अपने आप से बात? सर तो करते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। चलो, बढ़िया है। आवाज आवाज सब कुछ ठीक है? जरा देख देख के मुझे बता देना। पहले हेडिंग आपको लगानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसके जस्ट नीचे आप लिखोगे आरएक्स में 2 प्रकार की प्रतिस्थापन, सॉरी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। क्या लिखोगे बच्चा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। यहां पर अपने को नाभिक रागी लिखना होगा, तो मैंने जगह बना ली। थोड़ा सा और खिसकाना पड़ेगा। दो प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा, एक बात तो मैं बता दूं, ये केमिस्ट्री का वो वाला भाग है जब बच्चों को नींद आती है। मैं ऑफलाइन भी बोलता हूं, तुम्हें भी बोल रहा हूं, तो ध्यान प्रॉपरली एकाग्रचित्त होके पढ़ना इसे। ये क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसे छोटा कर देता हूं मैं। आप यहां पर लिखोगे 2 प्रकार की होती है। आरएक्स में 2 प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? तो बच्चा पहले लिखोगे, पहली अभिक्रिया जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो होती है SN2। पहले आप लिखोगे SN2 और दूसरा आप लिखोगे SN1। इसे बोला जाता है द्वि आणविक नाभिक रागी। पूरा नाम पता होना चाहिए। हम हिंदी मीडियम के बच्चे, पूरा नाम पता होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता होना चाहिए। द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन सब कुछ ठीक तो है ना? गुड इवनिंग बेटा नामिका, गुड इवनिंग। आपके दोस्त लोगों को भी बोलो जरा आए टाइम पे, रेगुलर हो जाए। अब तो शादी विवाह भी खत्म हो चुके, शादी विवाह, है ना। तो ये आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
आज सर आपको नोट्स भी बनवाएंगे और साथ में आप लिखेंगे भी। यहां पर अभिक्रिया लिखोगे, द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ओहो गलती हो गई, यहां पर अपने को ये वाला इरेजर सेलेक्ट कर, चलो द्वि आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां से अपन पूरा इसे कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हो गया द्वि आणविक, और इसके जस्ट नीचे आप लिखोगे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। जब मैं इनके बारे में डिटेल पे बात करूंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और यहां पर कुछ थोड़ा सा भाग जो है, यहां पर थोड़ा सा जो भाग है वो आपका चैप्टर 3 जो है ना, जिसे आपने बोला था रासायनिक बलगतिकी, उसका थोड़ा सा इंट्रो है, थोड़ी सी डिटेल आएगी, तो वह भी हम इससे समझ लेंगे। ओके, तो अब बड़ी सिंपल एंड स्वीट हेडिंग हम लगाएंगे, that is SN2 अभिक्रिया। क्या लगा लो बच्चा, SN2 अभिक्रिया। और अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या होती है। SN2 अभिक्रिया समझते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने एल्किल हैलाइड को बनाना सीख लिया है। एल्किल हैलाइड अर्थात हेलो एल्किन को बनाना सीख लिया है, और हम यहां पर एक हेलो एल्केन ले लेते हैं जिसका नाम है मैथिल क्लोराइड। जिसका नाम क्या है बच्चा, जिसका नाम है मैथिल क्लोराइड। और यहां पर सर अलग अलग कलरों का प्रयोग करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, और यहां पर भी हाइड्रोजन। तो मैं बता दूं यहां पर जो हाइड्रोजन की स्थिति है ना, वो कुछ इस प्रकार से, एक हाइड्रोजन इस ओर है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, और एक हाइड्रोजन यहां पर है। जस्ट लाइक कैसे समझाऊं तुम्हें, वी हैव अ मार्कर पेन है कि नहीं। एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, और एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा। तो यहां पर इस प्रकार से हाइड्रोजन की व्यवस्था है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब आगे जब आप जाओगे बच्चा, तो यहां पर आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कुछ इस प्रकार से हैं। और ये जो स्थिति आपको दिख रही है, ये जो स्थिति आपको दिख रही है, इसे बोला जाता है विन्यास। इसे क्या बोला जाता है, इसे हमारी भाषा में अर्थात विज्ञान की भाषा में इसे बोला जाता है विन्यास। याद रखेंगे आप, कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन और प्रतिस्थापी समूह की जो व्यवस्था है उसे बोला जाता है विन्यास। ठीक बात। अब इस पर जो आक्रमण करेगा, इस पर कौन आक्रमण करेगा, इस पर जो आक्रमण करेगा उसका नाम होगा बच्चा नाभिक रागी। इस पर कौन आक्रमण करेगा, नाभिक रागी। नाभिक रागी के बारे में तो मैं बता दूं कि इस पर माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज अर्थात इस पर ना एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, और एक इलेक्ट्रॉन इन्हें किसी ना किसी से लेके आया हुआ है। ठीक है। नाभिक रागी कैसे बना, तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि जैसे कि NaOH है आपका। ठीक है। NaOH जब अपने आयनों में टूटेंगे बच्चा, तो दो चीजें बनेंगी, एक Na पॉजिटिव आयन और एक बनेगा OH नेगेटिव आयन। तो यहां पर ही जिस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि ऋणावेश है, वही कहलाता है हमारा नाभिक रागी। नॉर्मली यदि देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रही होगी, Na यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर H। ठीक है। ये आबंध यहां से टूटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे दोनों के, ये देखो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था रहेगी। जब ये आबंध टूटा होगा तो पता है ऑक्सीजन ने क्या किया होगा, इतना भाग ले लिया, और ये एनो को बोल दिया आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के, तो Na ने उस इलेक्ट्रॉन को त्यागा और बना लिया Na+, और OH ने ना उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिस कारण से उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पता है कहां आक्रमण करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। तो इस स्थिति पे आप ये लिखोगे बच्चा कि यहां पर ये जो OH यानी कि नाभिक रागी अभिकर्मक है, तो मैं पहले ही बता दिया था कि ये बीच में कार्बन है, एक और यहां पर हाइड्रोजन है, एक और यहां पर हाइड्रोजन है, मतलब सामने की तरफ है, और एक हाइड्रोजन आप ये कह सकते हो कि ये जो है
ये एक सामने की तरफ होगा, एक इधर साइड होगा, एक इधर साइड होगा। हमारी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बना है। और यहां पर आपका Cl है, ठीक है। ये OH जो है इस कार्बन परमाणु पर आक्रमण कर रहा होगा, इस कार्बन परमाणु पर आक्रमण कर रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में। यहां बीच में कार्बन है, इस और एक हाइड्रोजन, इस और एक, मतलब ये देखो, ये बीच में कार्बन है, इस और एक हाइड्रोजन इस और, एक हाइड्रोजन इस और। अब और ऊपर कौन है आपका, क्लोरीन है, यानी कि हेलोजन है। अब कार्बन परमाणु जो है वो पीछे से आक्रमण करेगा, नीचे की ओर से, केंद्र से। तो यहां पर आक्रमण हो रहा है बच्चा, यहां पर आपका क्या हो रहा है, आक्रमण। किस पर, कार्बन परमाणु पर। इसे हमारी बुक में हेलोजन को ना अपशिष्ट समूह बोल दिया गया। कुछ जगह पर एक शब्द आया है, दैट इज अपशिष्ट समूह। अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम इसे हैलाइड बोलेंगे। अभी हम क्या बोलेंगे, अभी हम इसे हैलाइड मान रहे हैं, ठीक है। अपशिष्ट समूह अच्छा नहीं लग रहा वर्ड, तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था, इसे भी मिटा दे। अब क्या हो रहा होगा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें समझना है। अभी चूंकि तूफान चल रहा है, तुम रिलेट कर पाओगे, तूफान चल रहा है, रिलेट कर पाओगे। तो यहां पर इस OH समूह को जो है, इसे बोला गया है तूफान। इसे क्या बोला गया है बेटा, तूफान। और यहां पर ये जो एल्किल हैलाइड है हमारा, इसे बोला गया है छाता। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं छाते की संरचना तो मैं बना के भी बता देता हूं, कैसे छाता इसे बोला गया। इसे जरा थोड़ी देर के लिए हटा दो, इसे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया भाई, शेप क्यों आ रहा है, शेप की तो जरूरत ही नहीं हमें। ये हमने सेलेक्ट कर लिया बच्चा। इसकी एक कॉपी बना लो और देखो ध्यान से। ये रहा आपका OH आयन, यहां से हमने एक रकील ये जोड़ दी, एक रकील ये जोड़ दी, और यहां पर से कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया। और ये रहा छाते का हैंडल। ओके डन। कुछ इस प्रकार से हम ये इसे मान लेते हैं, ऐसा कह लो। या फिर दूसरे तरह से, चलो अभी तो ऐसे ही समझो, अभी ऐसे ही समझो, ठीक बात। तो ये इस प्रकार से छाता है हमारा। और ये तूफान जो है वो बिल्कुल यहां पर केंद्र पर, जहां पर सारी पंक्तियां अलाइन है, वहां पर आक्रमण कर रहा है। कुछ जगह पर ना ये आपका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। कैसे, ये इस ओर झुका हुआ है, तो कैसे भी बना लो, बस हमें समझना है। तो ये छाता पकड़ के आप खड़े हुए हो, ये छाता पकड़ के खड़े हुए हो, और तूफान आ रहा है। तूफान क्या है, आ रहा है, आ रहा है। अब छाते से जब तूफान टकराएगा, छाते से जब तूफान टकराएगा तो छाता खुल जाएगा। क्या होगा, छाता खुलेगा, खुला। चलो देखो, ध्यान से देखोगे। अब हम छाता खोल रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये पंक्तियां हैं, ये क्या है, पंक्तियां हैं। तो ये हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये रहा आपका बीच में कार्बन, ये रहा आपका बीच में कार्बन। और जब छाता खुला तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा बच्चा ऊपर, एक हाइड्रोजन चला जाएगा साइड में, एक हाइड्रोजन चला जाएगा यहां पर। पहले जो हाइड्रोजन एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, ये हो गए पूरे सीधे एक तल पे आ गए। कैसे आ गए हैं, एक तल पे। जस्ट लाइक यदि ये आपका एक पेपर है, तो मैं मानता हूं कि ये एक सरफेस है, यहां पर यदि कार्बन है तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन जो है वो इसी तल पे है, पीछे की तरफ है। इसे हम सीधी संरचना तो नहीं कह सकते, ये तली पर है और एक पीछे की तरफ है। तो त्रिकोण जैसे एक ही तल पे आ चुके हैं। अब दूसरे तल पे कौन है, अब दूसरे तल पे कौन है, अच्छा इसे रहने दिया जाए, अभी इसे रहने दिया जाए। अब यहां पर एक और कौन था बच्चा, एक और आपका क्लोरीन था, और एक और से कौन आ रहा है, एक और से आपका आ रहा है OH माइनस आयन। ये अभी आ रहा है, जुड़ा नहीं है। क्या है, आ रहा है। इसे अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक बढ़िया सा डायग्राम जो बनना चाहिए। ओहो, पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ बच्चा, पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को सही से दिखे। ठीक है, ये अपन ने सेलेक्ट करा, और ये रही एक्चुअल संरचना। देखो, इमेजिन करो, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इस ओर से, ओह, इस ओर से हमारा कौन आ रहा है, इस ओर से हमारा NU आ रहा है, दैट इज नाभिक रागी, जिसे आपने बोला है OH। ये आ रहा है, ये कार्बन के नजदीक आ रहा है, बिल्कुल आया है। और आगे क्या किया, हमने छाते को ओपन कर दिया। और दूसरी चीज, ये आपका क्या है, छाते का केंद्र है, जिससे क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हो। इसे थोड़ा सा अपन दूर कर देते हैं, इसे थोड़ा सा दूर कर दो।
अभी तो मिटा ही देते हैं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसे भी मिटा दो। एक बात, ये छाता आपका खुल गया, अब तूफान और छाता दोनों बिल्कुल आप पर फोर्स लगा रहे हैं। छाता खुल चुका है, तूफान आ रहा है, छाता खुल चुका है, तूफान आ रहा है, तूफान की गति बढ़ी, अर्थात OH माइनस की सांद्रता, OH माइनस की सांद्रता उस पर्टिकुलर रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ रही है, धीरे धीरे करके वो आक्रमण जो कार्बन पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहां पर अब जब ये आ रहा होगा तो ध्यान से आप देखोगे नए आबंध बनने प्रारंभ हो जाएंगे। यहां पर कार्बन का 1 2 3 4 तो होते ही हैं, अब NU जब आएगा तो पांचवा भी बनने लगेगा, और इसको बोला गया है संक्रमण अवस्था। इसे क्या बोला गया है? संक्रमण अवस्था। याद रखेंगे, इसे क्या बोला जाता है? संक्रमण अवस्था। आप ये बोलेंगे कि SN2 अभिक्रिया में कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, यह सत्य सत्य में आता है। क्या होता है? इसमें एक संक्रमण अवस्था निर्मित होती है। अब जब बहुत ज्यादा NU कार्बन परमाणु पर आक्रमण करेंगे तो नजदीक आने लगेंगे, तूफान में जो छाता है, तूफान की स्पीड बढ़ रही है। अब पता क्या होगा, यदि आबंध कमजोर होंगे, हमारा छाता ढीला पड़ेगा, तो क्या होगा? टूट जाएगा। कहां से टूटेगा? कहां से टूटेगा? ये जो Cl वाला ऊपर वाला हिस्सा है, ये Cl वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, या हम इसे ऐसे कहें, कि ऊपर वाला जो छाते वाला हिस्सा है ये टूट के ना अलग ही हो जाएगा, सिर्फ Cl अलग करेंगे। या कुछ जगह पर ये चित्र थोड़ा अजीब तरीके से बना है, मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे। इस चित्र को दूसरी तरीके से भी हम बना सकते हैं, तुम्हारे लिए सुविधा के लिए वैसा वाला भी बना देता हूं, हो सकता है वैसे में तुम लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आए। कुछ इस प्रकार से, इसे बोला गया है बच्चा हैंडल, दिस इज अ हैंडल, ऐसे करके। और ये वाला जो सीन है, दिस वन, यहां से, ओहो गलती हो गई, ऐसे, दिस इज अ छाता। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तूफान आएगा तो ये वाला जो छाता है यहां पर आक्रमण पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो। दोनों ही स्थिति में पता है, ये जो Cl है ना, ये Cl जो है, वो आपने पकड़ा हुआ है, ये हैंडल है, Cl जो है वो हैंडल है। अब आपने पकड़ा है, तूफान आया, ये खुल गया, ये तूफान आया, ये छाता खुल गया, तूफान की गति बढ़ी, तो तूफान अपने साथ छाते को लेके चला जाएगा, तूफान अपने साथ छाते को लेके चला जाएगा। अर्थात ये तूफान आ रहा है, आपने हैंडल ऐसे पकड़ा हुआ है, हैंडल आपने ऐसा पकड़ा है, तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया। अब ये CH3 और इसके साथ में कौन है? ये तूफान, जिसे आपने बोला है नाभिक रागी, ये जो है ये इसे लेके चला जाएगा। तो लेके जब जाएगा तो यहां पर छाता उल्टा हो जाता है। तूफान में क्या होता है? छाता उल्टा हो जाता है। अभी सीधा था, तेज हुआ, छाता उल्टा हो गया। अब स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, बच्चा, कि यहां पर हम सिर्फ इतना सेलेक्ट करेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे, इसको इधर पे लाएंगे। अभी इसकी स्थिति ऐसी थी और ये हो जाएगा ऐसे। कार्बन थोड़ा उल्टा हो गया, उसे सीधा कर देंगे अपन। अब भी ये लो, अपन यहां पर कार्बन को सीधा कर दे। ओह, क्या उड़ गया? जो उड़ाना था वो तो नहीं उड़ा, दूसरी चीज उड़ गई। ये यहां पर कार्बन आ गया, और इससे जब ये जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आपके हाथ में सिर्फ क्या ले जाएगा? हैंडल। तो हैंडल जो रहेगा वो यहां से आबंध तोड़ेगा, यहां से। तो यहां पर आपके पास में Cl जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ में रह जाएगा, अर्थात माइनस चार्ज के साथ में रह जाएगा, जिस कारण से तूफान आया, ये क्या कर रहा है? कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। यदि ये Cl लेके भी चल जाता है तो यहां पर OH जो है अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ में इससे जुड़ जाएगा। यहां पर ये पहले मैथिल क्लोराइड था, अब ये बन गया है मैथेनॉल, या आप इसे बोल सकते हो मैथिल एल्कोहल, मैथेनॉल या फिर मैथिल एल्कोहल। क्या बोल सकते हो? मैथिल एल्कोहल। पहले था मैथिल क्लोराइड, अब है मैथिल एल्कोहल या मैथेनॉल। तो ये संक्रमण अवस्था, यहां पर ये जो हाइड्रोजन सीधा हुआ है ना बच्चा, ये जो हाइड्रोजन उन्हें एक तल पर जो हाइड्रोजन हो गया, जो इसका विन्यास जो है, जो सीधा हो गया है, इसे बोला जाता है विन्यास का प्रतिपन। क्या बोला जाता है? विन्यास का प्रतिपन। जब नाभिक रागी आक्रमण करता है,
इस पर एल्किल हैलाइडों पर, जब नाभिक रागी एल्किल हैलाइडों पर आक्रमण करता है तो हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल पर आते हैं और इसी को बोला जाता है विन्यास का प्रतिपन। और ये सिर्फ SN2 अभिक्रिया में होता है। अब SN2 का मतलब क्या है बेटा? SN2 का मतलब यह है कि यह अभिक्रिया जो है वो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अर्थात यदि OH की संख्या बढ़ा दें तो भी अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ेगा, और मेथिल क्लोराइड की हम संख्या बढ़ा दें तो भी अभिक्रिया की जो वेग है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात यदि दोनों में से किसी एक को भी कम किया जाए तो अभिक्रिया की गति जो है वो परिवर्तित हो सकती है। तो यहां पर दोनों की सांद्रता यदि एक से तो अभिक्रिया की गति जो है वो एक समान रहेगी। यदि किसी के भी कम ज्यादा करते हैं तो अभिक्रिया की गति जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। अर्थात द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है वहां पर अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और ये हम चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे, है ना, ये चैप्टर 3 में भी हमें पढ़ना है। यहां पर लिखा गया अभिक्रिया का जो वेग है दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये प्रश्न आएगा आपसे कि SN2 अभिक्रिया को SN2 अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि यहां पर जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया की जो गति है, अभिक्रिया के संपन्न होने की जो दर है वह दोनों अभिकारकों के अणुओं की सांद्रता अर्थात मात्रा पर निर्भर करता है। सांद्रता को हम क्या बोल सकते हैं? मात्रा बोल सकते हैं, एक दूसरे में उपस्थित मात्रा को सांद्रता बोलते हैं। यदि इसकी बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग कम ज्यादा हो सकता है, इसकी बढ़ाओगे तो भी अभिक्रिया का वेग कम ज्यादा होता है, दोनों अणुओं पर निर्भर करती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसे SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। अब रही बात सर इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे कैसे, तो वैसे ही लिखना SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है अर्थात दर है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने की गति जो है वो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में नाभिक रागी जो है हैलोजन परमाणु से सीधे जुड़े कार्बन पर आक्रमण करता है, अर्थात sp3 संकरित कार्बन पर आक्रमण करता है और एक संक्रमण अवस्था निर्मित करता है, जिस कारण से कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन एक ही तल पर आ जाते हैं और इसे विन्यास का प्रतिपन कहा जाता है। ठीक है, और जब हम ये बोल सकते हैं कि तूफान नहीं बोलेंगे, अब तूफान नहीं बोलना, नाभिक रागी की सांद्रता बढ़ती है या फिर नाभिक रागी जैसे जैसे इस कार्बन के नजदीक आता है, जैसे जैसे इस कार्बन के नजदीक आता है, कार्बन C-O आवंत का निर्माण शुरू कर देता है। देखो C-O आवंत का निर्माण शुरू कर देता है, साथ ही कार्बन से जुड़े अवशिष्ट समूह जैसे कि Cl, इनसे आवंत दुर्बल होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब दुर्बल आयन, जिसे आप बोल सकते दुर्बल समूह यानी कि अवशिष्ट समूह टूटकर अलग हो जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं हैलाइड आयन, इसे आप बोलेंगे क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे बच्चा? इसे क्लोराइड आयन तथा मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, या नाभिक रागी संयोजी उत्पाद का निर्माण होता है। अब ध्यान से एक बात आपको ध्यान से देखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें आगे काम पड़ेगी। यहां पर दो अणु आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये आज बड़ा सिंपल समझा रहा हूं, आज सिंपल सा, नो रॉकेट साइंस, बहुत ही इजी वे पे समझेंगे। जब हमने हमारा मेथिल क्लोराइड लिया था, यहां पर कार्बन था, यहां पर आपका Cl था, है ना, यहां पर आपका Cl था और यहां पर आपके हाइड्रोजन थे, है ना बच्चा, यहां पर आपके हाइड्रोजन थे। तो हमने कुछ इस प्रकार इसे मान लिया था कि ये हैंडल है, यहां पर ये केंद्र है और इससे कौन जुड़े हुए हैं? इससे हमारे हाइड्रोजन जुड़े, जिससे यदि एक संरचना बनाई जाए तो इस प्रकार से छातेनुमा संरचना निर्मित होती है। ये हमारे सारे हाइड्रोजन है। कौन है बच्चा? हाइड्रोजन है। यहां पर एक तूफान आता है, यहां पर एक तूफान आता है, तूफान में OH समूह, अभी ध्यान से समझना, OH समूह, तो क्या होगा? ये खुल जाएंगे, अर्थात एक ही अवस्था में जाएंगे। जब छाता खुलता है तो कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये आपका हैंडल है, ये आपका हैंडल है। अब एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा और ये आपका छाता खुल गया, ये आपका छाता जो है वो खुल गया। यहां पर हाइड्रोजन जो है वो एक ही तल पर आ जाएंगे। ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन इसी तल पे यहां कहीं होगा। यहां पर कौन जुड़ रहा है बेटा?
यहां पर हमने मान लिया कि ये हैंडल है, तो यहां पर आपका Cl होगा और इस ओर से आपका OH समूह जुड़ रहा होगा। ठीक है, ऐसे OH समूह जो है वो जुड़ रहा होगा। वैसे ये चित्र गलत बन रहा है, तो समझ लो कि आप ये जुड़ रहा होगा, पहले वाला चित्र सही था कि यहां पर से OH समूह जुड़ रहा है। अब जुड़ने के कारण क्या होगा, जुड़ने के कारण पे ये वाला छोड़ दो, अभी ये वाला अभी छोड़ दो, वही जो पहला वाला डायग्राम हमारा था यही सही है, ये वाला भी गलत है, फर्स्ट वाला ही सही था। ठीक है, तो जो हमने समझा था ये वाला, दिस इज अ परफेक्ट डायग्राम, जो पहले ही बना था। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये दिस वन, इस ओर से आक्रमण हमारा होगा। इस स्थिति में O जो है वो कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आपने संरचना भी देखी, कहां गया हमारा, ये रहा, ये रहा ये संरचना। और दूसरी संरचना कुछ इस प्रकार से, O डैश C डैश H, है ना। अभी आपने समझ लिया कि कैसे तूफान जो है वो छाते को तोड़ देता है और अपने साथ ले जा लेता है। ये रहा तूफान, ये रहा छाता, छाता ये रही संक्रमण अवस्था, छाता टूट गया और तूफान छाते को अपने साथ ले गया, अर्थात नाभिक रागी जो है वो CH3 समूह को ले गया। तो ये रही पहली संरचना जिसमें क्लोरीन इधर साइड है, और ये रही दूसरी संरचना जिसमें OH जो है वो इधर साइड है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के दर्पण स्वरूप है। कैसे है बच्चा, दर्पण प्रतिबिंब है। यदि हम देखें तो देखो, ये देखो यहां पर हम यदि इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें तो ये नहीं होगा। और जब एक दूसरे के प्रतिबिंब हो और हम एक अणु को दूसरे के अणु पर जब अध्यारोपित नहीं कर सकते। नॉर्मली ये संरचना काय की थी, ये संरचना जो थी वो क्लोरोमेथेन की थी, है ना। क्लोरोमेथेन की जो है ये मूल संरचना थी, ये आगे बढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। और ये जो है ये है मेथनॉल, एक ही अणु से बने बेटा, ये है ना, एक ही अणु से बने हुए। अब जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो ये प्रतिबिंब जो है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है और ये हमारा जो है एथिल क्लोराइड है, सॉरी एथेनॉल है। इन दोनों को जब एक के ऊपर एक रखोगे तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अणु जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते काइरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काइरल। ये आगे पढ़ोगे आप, अभी छोड़ दो, अभी तो जस्ट तुम्हें समझा रहा हूं। अब इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया की कुछ खास बातें, इस अभिक्रिया की कुछ खास बातें आपको लिखनी है। सभी को समझ में आ रहा है बच्चा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है परंतु मैंने शायद पूरी कोशिश करी आप लोगों को समझाने कि कैसे तूफान जो है छाते को तोड़ देता है और उसके साथ संपर्क बना के साथ में उड़ा के ले जा लेता है। हमारे पास में क्या बचा होता है, सिर्फ हैंडल बचा होता है, क्लोरीन बचा होता है, हैलाइड बचा होता है। तो यही चित्र आपकी बुक में भी बना है। इस संरचना को समझाने के लिए 1947 में एडवर्ड डेवी क्यूहेस एवं सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने यह संरचना को बताया था। दो वैज्ञानिक आपकी बुक में लिखे हुए हैं, डेवी हुएस एवं सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड। इनका नाम चाहो तो याद रख लेना, कहीं लिख लेना, वैसे आएगा तो नहीं परंतु यदि आ गया बड़े एग्जामों में तो पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस अभिक्रिया की विशेषता की, जिससे आपको अंतर लिखना है। तो पहली विशेषता यह है कि SN2 अभिक्रिया दोनों अभिकारकों की सांद्रता, दोनों अभिकारक मतलब यहां पर आप लिख सकते हो Nu जो कि है आपका अभिकर्मक और क्रियाधार कौन है बच्चा, क्रियाधार दो जिस पर कार्बन जुड़ा होता है, विच इज CH3X, या CH3 इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, हम यहां पर लिखते हैं हेलो एल्केन, दैट इज RX। दोनों अभिकारकों की अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, यह पहली विशेषता है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात जो आपको लिखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया एक चरण में ही पूर्ण होती है। ठीक है, यहां पर कोई दो चरण नहीं होते, एक चरण में ही पूर्ण होती है। तीसरा, इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में, ये सारे पॉइंट जो आप लिख रहे हो ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, मतलब सत्य असत्य में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। तो ये छोटे से पॉइंट जो है वो, जैसे कि SN2 अभिक्रिया खालिस्तान कोटि का अनुगमन करती है, तो वहां पर लिख के आओगे द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि का मतलब ये होता है कि दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भरता, ठीक है। यहां पर चौथे पे आप लिख सकते हो कि SN2 जो है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है पालन, इस पर जो है अनुसरण करती है। तीसरे पे लिखोगे इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, एक संक्रमण अवस्था निर्मित होती है, मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, ये आपको लिखना है। ये छोटी छोटी हेडिंग है। यहां पर आप पांचवी दी विशेषता लिखोगे। एक स्थिति यहां पर आई थी जब हाइड्रोजन ने, जब यहां पर आपने देखा था, यहां पर आपने देखा था कि विन्यास का प्रतिपन्न हुआ था, हाइड्रोजन जो है वो एक ही तल पर आ चुके थे। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो, पांचवी विशेषता है कि SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न, विन्यास का प्रतिपन्न होता है। क्या लिखोगे? विन्यास का प्रतिपन्न होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चा। एंड द मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपसे बार बार पूछी जाएगी, जो चित्र आपकी बुक में बना है, आप बोलेंगे कौन सा बनाना है, पहले ये लिख लोगे थोड़ा थोड़ा, और जो आपकी बुक में चित्र बना हुआ है मैं फिर से एक और बार बना देता हूं। यहां पर आपका OH माइनस आयन होगा। माइनस आयन कहां से आया तो मैं बता दिया था कि NaOH हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, कोई भी एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश वाली चीज जब विखंडित होगी तो एक ऋण आयन बनता है, एक धन आयन बनता है। ये यहां पर कार्बन पर, ये आपका क्लोरीन है, ऐसी संरचना बनी हुई ना बच्चा। हाँ, तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कुछ इस प्रकार से मोटी लाइन से दर्शाया गया है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके आगे जब आप जाओगे पीछे की तरफ आपको एक हाइड्रोजन, कुछ हमारी बुक में बहुत अच्छे डायग्राम है NCERT में, ये देखो, ये आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि एक हाइड्रोजन S और है तो एक हाइड्रोजन S और है, और एक हाइड्रोजन आपका यहां पर है। आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम से समझ सकते हो बच्चा कि कैसी संरचना होगी। इसे थोड़ा दूर कर दो, इसे भी थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा सा दूर कर देते हैं, हटा ही देता हूं, इतनी चिक चिक चक्कर में दिमाग खराब होने लगता है इसको ऐसा करने में, ठीक है। चलो बढ़िया है। ये देखो यहां पर अपन ने कर दिया, इसे भी बढ़ा दो। ओहो, गलत पेन आ गया सर, ये हो गया, ठीक है। ये कहां आक्रमण करेगा बेटा? इस कार्बन पर आक्रमण करेगा। इस कार्बन पर जब ये आक्रमण करेगा ना तो एक संक्रमण अवस्था निर्मित होगी, जिसे आपने बोला है क्या? विन्यास का प्रतिपन्न। एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, बाकी के बचे वाले दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है जो इस ओर था ये यहां पर आ जाएगा बच्चा, और एक हाइड्रोजन जो है आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर, ये सीधे हो गए। इस ओर से आपका OH समूह जो है वो आ रहा होगा, और इस ओर से आपका Cl समूह जो है वो जा रहा होगा। इसे ही आपने बोला है संक्रमण अवस्था, इसे ही आपने क्या बोला है? संक्रमण अवस्था। आपको पहले ही बता दिया गया था, दिस इज अ तूफान, दिस इज अ छाता। तूफान छाते के साथ संपर्क में आ रहा है, बहुत पास आ गया, तूफान तेज हो गया, तेज बहुत तेज हो गया, छाता खुला, छाता खुलने के बाद में जब और तूफान तेज होगा तो आपका छाता जो है वो टूट जाएगा। ये जो है छाता जो है वो साथ में लेके चला जाएगा, आपके हाथ में सिर्फ रहेगा Cl माइनस यानी कि छाते का डंडा, बाकी ये तूफान जो है लेके चला गया, आपका छाता उल्टा ही हो गया। आपका छाता क्या हो गया? उल्टा ही हो गया। तो नाउ दिस इज अ कार्बन, ये उल्टा हुआ छाता, अर्थात हाइड्रोजन की व्यवस्था जो पहले सीधी थी वो उल्टी हो गई, और यहां पर आपका OH समूह जो है वो कार्बन से जुड़ चुका है, OH समूह जो है वो कार्बन से जुड़ चुका है, और यही आपका है उत्पाद, यही है आपका उत्पाद जो कि होगा काइरल। क्या होगा? काइरल। काइरल का मतलब यह है कि जो आपका क्रियाधार है, और क्रियाधार से जो उत्पाद बना
उन दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो वो अध्यारोपित नहीं होंगे। अध्यारोपित का मतलब कि यदि ऐसा उत्पाद बनता, सपोज करो कि जैसा ये OH समूह जो है आपका, ये ऐसे ही बन जाए, ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, और इससे OH समूह जुड़ गया। अब यदि मैं इसको इसके ऊपर अध्यारोपित करूं, इसके ऊपर अध्यारोपित करूं, देखो ये आसानी से हो गया अध्यारोपित, ठीक है। सारे जो क्लोरीन के ऊपर OH समूह बैठ गया, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन बैठ गया, कार्बन के ऊपर कार्बन बैठ गया। तो यदि प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं तो वो अकायरल कहलाते हैं, और अध्यारोपित नहीं हो रहे तो वो कायरल कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर जो हाइड्रोजन ने व्यवस्था सीधी करी है, संक्रमण अवस्था, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन जो अब एक तल पे आते हैं तो विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं। सारी जानकारी आपको बता दी मैंने अभिकारकों की। ये मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस पेज पर लिखी हुई, जो कि आपको याद रखनी है। SN2 अभिक्रिया, दोनों अभिकारकों की सांद्रता अर्थात नाभिक रागी एवं क्रियाधार, जिसे हम एल्किड, हमारे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आयनों, एल्किल हैलाइड, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह एक चरण में पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती उत्पाद नहीं बनता, एक संक्रमण अवस्था निर्मित होती है। SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अनुसरण करती है। बता दिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट लाइन, यह अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइडों में सर्वाधिक होती है। प्राथमिक हैलाइड मतलब ये RX क्या बोलोगे, प्राथमिक हैलाइड, या आप मेथिल क्लोराइड में आप बोलोगे सबसे अधिक होती है। जहां पर एक कार्बन होता है, सिर्फ एक एल्किल समूह होता है, ठीक है, CH3 होता है एक ही, वहां पर हमारी SN2 अभिक्रिया सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। क्या बोलोगे आप, मेथिल क्लोराइड में सर्वाधिक, अर्थात प्राथमिक हैलाइडों में सर्वाधिक होती है। तो यह है इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। यहां पर आप लिखोगे प्राथमिक हैलाइड में सबसे अधिक, एक कार्बन है तो बहुत अधिक होती है, दो कार्बन है तो थोड़ी धीमे होती है, तीन कार्बन है तो और धीमे होती है। तो फिर कौन सी अभिक्रिया होती होगी सर इनमें, इनमें हमारी दूसरी अभिक्रिया होती है। ध्यान से देखोगे, अब आप पूछोगे सर कारण बताओ, तो कारण आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे, ये डायग्राम आई होप आपको विजिबल होगा। यहां पर जो आपका NU है बच्चा, यहां पर जो आपका NU है, ये बहुत आसानी से सीधे केंद्र पर आक्रमण कर सकता है। कोई H+ आयन जैसी चीज हाइड्रोजन इसके संपर्क में नहीं है, एक केंद्र बहुत आसानी से आक्रमण होगा, अभिक्रिया बहुत तीव्र होगी, अभिक्रिया सबसे तीव्र होगी। जैसे ही NU आएगा केंद्र पर आक्रमण करने जाएगा, तो जरूरी है यहां पर इस कार्बन पर भी आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो मार्ग से विचलित हो सकती है चीजें, तो इस पर इस तीव्र तो होगी, इससे थोड़ी मध्यम बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, मध्यम, ठीक बात। अब जब NU आ रहा है, आपके पास में दो R समूह हो गए, एक R समूह यहां पर, एक R समूह यहां पर, एक R यहां पर, दो R हो गए, यहां तीन R, मतलब R समूह को हम CH3 बोलते हैं। R समूह को हम क्या बोलते हैं, CH3। यहां एक ही कार्बन है, एक भी R समूह मौजूद नहीं है, यहां CH3 एक कार्बन है, इस पर NU सीधे आक्रमण करेगा। यहां पर कार्बन है, कार्बन से एक CH3 समूह अर्थात R समूह अर्थात एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। जब ये आक्रमण करेगा तो ये कार्बन क्या मार्ग पर बाधा उत्पन्न करेगा। बोले भाई साहब किधर जा रहे हो, इधर आओ, है ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, पूछते नहीं कहां जा रहे थे, किसके घर काम था, तो यहां पर एक ही क्वेश्चन होगा, कहां जा रहे थे, तो तुम्हें गाड़ी रोकनी पड़ेगी, है ना। तो गाड़ी रोकोगे, पूछोगे। फिर जब दो लोग हो गए, पहला पूछेगा कहां जा रहे थे, दूसरा बोलेगा किसके घर जा रहे थे, क्या काम था। तो ये हो गए तीन क्वेश्चन हो गए सर। ये पूछेगा कहां जा रहे थे, दूसरा बोलेगा क्या काम था, तो ये दो मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई। फिर तीन यदि हो जाते हैं तो बोलेंगे कहां जा रहे थे, क्या काम था, कब तक वापस आओगे, मतलब जिन्हें कोई चीज लेनी देनी नहीं। तो नाभिक रागी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए जितने R समूह उपस्थित होंगे, जितने कार्बन समूह उपस्थित होंगे, अभिक्रिया की गति उतनी ही कम हो जाएगी। यहां पर हमने तीव्र लिखा था, यहां पर हमने मध्यम लिखा था, यहां पर हम धीमे लिख देते हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं सबसे धीमा। क्या लिख देंगे बच्चा, सबसे धीमा, सबसे धीमा। तो यदि आप लिख सकते हो होगी ही नहीं, तृतीयक में आप लिख सकते हो SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया जो है वो होगी ही नहीं। तो प्राथमिक अर्थात RX में सबसे तेज, इसे प्राथमिक नहीं बोल सकते हो आप, मूल संरचना बोल सकते हो एल्किल हैलाइड की, अर्थात मेथिल क्लोराइड में आप बोल सकते हो सबसे तीव्र। प्राथमिक यानी कि एथिल1 जिसे हम बोलते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड एथिल1, इस पे मध्यम। SN2 फिर है हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसे आइसोप्रोपिल
क्लोराइड आप बोल सकते हो, आइसोप्रोपिल हैलाइड आप बोल सकते हो, क्लोराइड नहीं जुड़ा है यहाँ पर, हेलोजन जुड़ा है, तो आइसोप्रोपिल हैलाइड अर्थात द्वितीयक हैलाइड। द्वितीयक हैलाइड में आपके 2 आर समूह होते हैं। कितने आर समूह होते हैं? 2। प्राथमिक में 1 आर समूह होता है। और ये आपका मोनोहैले, मेरे मुंह में आ नहीं रहा था शब्द, यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो मोनोहैलाइड। क्या बोल सकते हो? मोनोहैलो उत्पाद या मोनोहैलाइड है हमारा ये RX। ठीक है, 1 आर समूह सीधे जुड़ा हुआ है हेलोजन से। तो यहां पर जितने अधिक आर समूह होंगे हमारी SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया उतनी ही धीमी होगी। आर समूह से तात्पर्य आपका, आर समूह से तात्पर्य ये देखोगे कि सिर्फ 1 कार्बन और 1 हेलोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तीव्र होगी। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 आर समूह, क्या बोल रहे हैं हम? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 आर समूह, अभिक्रिया की गति मध्यम हो जाएगी। अर्थात मोनो में सबसे तेज, यहां पर हम चित्र बना देते हैं, इस पर सबसे तेज, प्राथमिक में सबसे, इसे बोला जाता है प्राथमिक, इसे मोनो बोलते हैं। मोनो पर तीव्र, प्राथमिक पर अर्थात 1 पर धीमे या मध्यम, फिर है द्वितीयक और धीमे, और तृतीयक में सबसे धीमे, या आप ये लिख सकते हो होगी ही नहीं। क्या बच्चा? होगी ही नहीं। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। यहां पर आपकी SN2 अभिक्रिया जो है समाप्त होती है। दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर ये निर्भर करती है। दी एंड। बहुत हो गया आज का, सर ने बहुत ज्यादा बोल दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पता नहीं है, चलो बढ़िया है, मस्त। क्या हो गया भाई, खुल क्यों नहीं रहा ये? चलो, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई होगी, लोडिंग हो रहा है बेचारा। चलो, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है बच्चा। अब बायोलॉजी का लेक्चर चालू होगा बहुत ही जल्द, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का आपका ब्रेक है। मैं ये बोलता हूं कि आपका 15 मिनट का ब्रेक है, 8 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर ग्रुप पे डाल देता हूं कि 8 बजे से आपकी क्लास बायोलॉजी की स्टार्ट होगी। चलो, ध्यान रखना अपना, जल्दी मुलाकात होगी, यानी कि कल। वहां पर हम कवर करेंगे SN1 अभिक्रिया, वहां पर सिर्फ एक अणु पर निर्भरता होती है। ठीक है, तो SN1 के साथ कल मुलाकात होगी। ध्यान रखिएगा अपना, यदि आंधी तूफान कुछ भी नहीं आता है तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे कल भी, जैसे आज कर लिए बच्चा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाता है ना, इस वजह से तूफान के कारण कभी कभी क्लास डिले हो जाती है। तो प्राइमरी बैच वाले बच्चों को पहले सब्सक्राइब कर दिए, बता दिया जाता है, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी, तो फिलहाल सारी चीजें फ्री रखी हुई है। मतलब लाइव क्लास का जो है आपको लिंक मिलते जा रही होगी, ऑनलाइन पब्लिक है, परंतु जल्दी ये पब्लिकेशन बंद हो जाएगा, पब्लिक वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा, लिंक वेस्ट हो जाएगी ये, अनलिस्टेड है। तो प्रीमियम बैच का सब्सक्रिप्शन जो कि 999 पे है, फटाफट से खरीद लो। 1499 उसकी MRP, अभी ऑफर चल रहा है, 999 पे खरीद लो, बता दो अपने दोस्तों को। ठीक है, बस जल्दी मुलाकात होगी अपनी, मैं सेव करता हूँ इसे और बाद में अपन मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।